हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी या गर्भ धारण से पहले की तैयारी। हर एक कपल का एक सपना होता है कि उसकी फैमिली अच्छी और स्वस्थ हो, बच्चे अच्छे हों, स्वस्थ हों और समाज पे अपना योगदान पूरी तरीके से देने के लायक हो। तो आइए हम बात करते हैं कि ऐसी क्या विशेष ध्यान रखने की चीज़ें हैं जो किसी भी कपल को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, गर्भ धारण करने से पहले ध्यान रखना बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस बारे में देना चाहूँगी कि कब प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कपल को या महिला को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रेगनेंसी प्लान्ड होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी कपल अगर नहीं अलर्ट है या नहीं उन्होंने उस बात को प्लान किया है, तो कई बार कुछ प्रेगनेंसीज अचानक हो जाती हैं, एक्सीडेंटल हो जाती हैं, जिनके लिए कपल रेडी नहीं होते। लेकिन आजकल के समाज में जहाँ हर चीज़ को हम प्लान करते हैं, तो प्रेगनेंसी एक बहुत ही वाइटल और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमेशा अच्छे से प्लान करके ही की जानी चाहिए। कभी कभी इस प्लानिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि चाह रहे हैं प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही, तो उस परेशानी को बांझपन या इनफर्टिलिटी कहा जाता है और ऐसे केसेस में उपचार लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो आइए हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी की प्लानिंग से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही वो फैक्टर्स हैं जो कि आगे चल के बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं। तो हर एक महिला को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर वो किसी परेशानी को महसूस कर रही हैं तो उसके लिए अपना चेकअप, जांचें ज़रूर करा लें और जो भी उपचार ज़रूरी हो उसको नियमित रूप से लें। और आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है जेनेटिक डिजीज़ेस, जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जा सकती हैं और उसके लिए किन सावधानियों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बार कुछ फैमिलीज़ में कुछ परेशानियां लगातार देखी जाती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, कुछ किस्म के अनीमियाज, कुछ किस्म के मसल्स या मांसपेशियों से रिलेटेड परेशानियां। ये परेशानियां ऐसी हैं जो कई बार पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव से बच्चों पे जा सकती हैं। बहुत बार पेरेंट्स में डायरेक्टली ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर उनकी क्लोज फैमिली में कुछ लोगों को ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये आनुवंशिक हो सकते हैं और पेरेंट्स द्वारा बच्चों में जा सकते हैं। तो किसी भी कपल को ये चाहिए कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपनी क्लोज़ फैमिली में कोई भी इस तरीके के अगर केसेस हुए हैं तो उन्हें नोट करें और उनसे संबंधित सलाह अपने डॉक्टर से ज़रूर लें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब प्रेगनेंसी आ रही है उस समय माँ की हेल्थ किस तरीके की है। अगर माँ को शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कुछ इस तरीके की परेशानियां हैं तो उनको प्री प्रेगनेंसी स्टेज में ही कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ओवम या स्पर्म बन रहा है उसकी हेल्थ उस समय हस्बैंड या वाइफ की हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। जेनेटिक्स से रिलेटेड परेशानी में किन बातों को ध्यान रखकर डॉक्टर से सलाह लेनी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, अगर परिवार में कोई क्लोज रिलेशन में मेंटल रिटार्डेशन या मानसिक रूप से कमज़ोर लोग रहे हैं, उनके बारे में आप नोट करें और अपने डॉक्टर को बताएं। कुछ ऐसे एनीमियाज़ होते हैं जहां खून की कमी है, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में और साउथ ईस्ट एशिया में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया कॉमनली देखा जाता है।
तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री आपके क्लोज़ रिलेशंस में है, क्लोज़ रिलेशन माने ब्लड रिलेशन, जैसे कि हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट्स, उनके मैटरनल साइड में या पैटर्नल साइड में कुछ 2 या 3 4 लोगों को इस तरीके के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी पूरी हिस्ट्री वो नोट करें और डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर सलाह लें। इसके अलावा कुछ किस्म के मसल से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, मसल डिस्ट्रोफीज़ होती हैं जो कि इनहेरिट होती हैं, माने कि पेरेंट्स से बच्चों में जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी ज़रूर नोटिस करें। और अगर ऐसी कोई परेशानी दिखती है आपको अपनी फैमिली में, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से सलाह करें। इसके अलावा अगर किसी क्लोज़ रिलेशन में मल्टीपल अबॉर्शंस या कई बार गर्भपात हुआ है या प्रेगनेंसी ठहरने में लगातार परेशानी आ रही है, तो इसका भी कुछ आनुवंशिक कारण हो सकता है, तो इसको भी आप नोट करें और अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करें। इसके अलावा अगर कोई बच्चे की डेथ हुई है, अननेचुरल डेथ, जो कि शुरुआत के 1 वर्ष में हुई है, या कभी कभी किसी बच्चे की डेथ सोते समय हो जाती है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में सिड्स या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं, इसके भी कभी कुछ आनुवंशिक कारण हो सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में, परिवार में कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो उनको ज़रूर नोटिस में लें और अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह करें। अगर किसी बच्चे का कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट चला है, तो उसकी जो भी जांचें हैं उसकी आप फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं और डॉक्टर से सलाह करते समय उनको अपने साथ रखें, उनको डॉक्टर को दिखाएं, और उससे हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी प्लान करने में डॉक्टर को थोड़ी मदद मिले। तो इसलिए इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले अपने क्लोज़ फैमिली में अगर कुछ ऐसे एबनॉर्मल बातें जो कि आमतौर पर नहीं देखी जाती हैं आपको मालूम है, तो उसके बारे में गहराई से जानकारी लें और अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इसलिए प्लान योर प्रेगनेंसी वाइजली, अपना ध्यान रखें और आने वाली जनरेशन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाएं। धन्यवाद।